बेटा अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक पर लिखेंगे लेक्चर नंबर 8। जो बेटा लेक्चर नंबर 7 था उसमें हमने गुडविल के ट्रीटमेंट को डिस्कस किया था। और गुडविल दो तरीके की हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हो सकती है। एक हो सकती है एग्जिस्टिंग गुडविल जो कि बैलेंस शीट में पहले से दिखाई दे रही है। उसका ट्रीटमेंट आप क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशो, और किताबों से राइट ऑफ कर देते हैं, गुडविल को हटा देते हैं। क्या एंट्री बनती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सी रेशो में करते हैं ये काम, आप ओल्ड रेशो में करते हैं। अच्छा, जो गुडविल आप नए तरीके से वैल्यू करते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होता था, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती थी। और इन दोनों के लॉजिक हमने समझे थे कि क्या लॉजिक है इसके पीछे का, दोनों एंट्रीज के पीछे का। तो बेटा इस चैप्टर को जब हमने शुरू किया था तो मैंने आपको 5 एडजस्टमेंट्स लिखवाई थी। नंबर 1 एडजस्टमेंट थी कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, दूसरी एडजस्टमेंट थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरी एडजस्टमेंट थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड फ्री रिजर्व्स, और फोर्थ एडजस्टमेंट मैंने आपको लिखाई थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड लास्ट एडजस्टमेंट मैंने आपको लिखवाई थी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इन 5 एडजस्टमेंट में से हम पहली 2 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, समझ चुके हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो को समझ चुके हैं। सेकंड एडजस्टमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को भी हम समझ चुके हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या, एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो गुडविल आप नए तरीके से वैल्यू करते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड फ्री रिजर्व्स। लेकिन इस एडजस्टमेंट को हम 2 पार्ट में समझेंगे। पहले हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर बात करेंगे फ्री रिजर्व एंड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर इनके बेस पर एग्जांपल करेंगे, और फिर इसके लॉजिक के ऊपर जाएंगे कि ये एंट्रीज किस तरीके से बन रही है, इन एंट्रीज का क्या लॉजिक है। ठीक है बेटा, जैस तो बेटा पहले आप समझ लीजिए एक एक चीज को, उसके बाद जो भी चीजें मैंने यहां पर लिख रखी हैं इनके प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए। ओके, यस। तो बेटा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं बेटा, फिक्टिशियस एसेट। किस किस तरीके के एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो सकते हैं, या फिक्टिशियस एसेट हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड में आपको गिवन हो सकती है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में कुछ फिक्टिशियस एसेट दिखाई दे रही होंगी या एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनको आप प्यार से बोल सकते हैं कचरा। ये कचरा होता है बेटा। किस किस तरीके के एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से गिवन हो सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से गिवन हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में ब्रैकेट में दे रखा है डेबिट बैलेंस, तो यहां पर गिवन हो सकता है। या फिर कई बार आपको क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट के नाम से ही यहां पर आपको एसेट दे देगा। तो ये सारे के सारे जो मैंने नाम लिए हैं ये क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं बेटा, या फिर आप इनको बोल सकते हैं फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करते हैं तो इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। सुनो बेटा, इसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से होता है। कई बार पार्टनर्स सोचते हैं जो भी हमारे यहां पर कचरा दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट के अंदर, मतलब जो भी हमारे यहां पर एक्यूमुलेटेड लॉसेस है या फिर फिक्टिशियस एसेट है, इसको हटा दो किताबों से। वो सोचते हैं इसको राइट ऑफ कर दो किताबों से। एक सोच तो ये है। दूसरा वो कहते हैं कि नहीं जी, हमने तो इसको यहां पर दिखाना ही दिखाना है जैसे पहले दिखाते थे, कोई चेंज नहीं करना। तो बेटा यहां पर किसी और तरीके से ट्रीटमेंट होगा। तो सुनिए, अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि इस कचरे को, मतलब फिक्टिशियस एसेट को या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस को यहां से राइट ऑफ कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, सुनिए। तो ट्रीटमेंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या फिर जो भी उस फिक्टिशियस एसेट का नाम है बैलेंस शीट में। तो बेटा अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट होगा तो बाय डिफॉल्ट आपको यही वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इस ट्रीटमेंट का नाम क्या है, व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू राइट ऑफ द लॉसेस, मतलब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि अपनी किताबों से राइट ऑफ कर देंगे किस चीज को, लॉसेस को। दैट इज दे डू नॉट वांट टू शो द लॉसेस इन द बुक्स। वो नहीं चाहते कि इन लॉसेस को दोबारा से किताबों में दिखाया जाए, तो वो क्या करते हैं, इसको राइट ऑफ करेंगे और एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और कौन सी रेशो में वो ये काम करेंगे, ओल्ड रेशो में।
कौन सी रेशो में वो लॉस को बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। क्यों बांटते हैं इसका लॉजिक अभी आपको बताऊंगा, तो पेशेंस रखिए। तो आपने ट्रीटमेंट समझ लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ओके, कई बार पार्टनर कहते हैं कि नहीं जी ये कचरा तो हमने यहीं पर दिखाना ही दिखाना है, तो इसका मतलब तो वहां पर उनको एंट्री करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। जो बेटा गुडविल नए तरीके से वैल्यू होती है उसकी एंट्री मैंने आपको क्या सिखाई थी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। यहां पर बिल्कुल उसका उल्टा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका लॉजिक आपको मिलेगा। व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू राइट ऑफ द लॉसेस और दे वांट टू शो द लॉस एज इट इज, मतलब अपने लॉसेस को यहां पर दिखाना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो एंट्री बनेगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये दो ट्रीटमेंट होते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट होगा तो कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे? तो आपको बाय डिफॉल्ट पहले वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मतलब लॉसेस को किताबों से राइट ऑफ करना पड़ेगा। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है जी, इसके बेस पर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। बेटा ये एग्जांपल लिया है हमने, एक्स एंड वाई आर 2:1 पार्टनर्स। दो पार्टनर्स हैं, कौन सी रेशो में काम करते हैं? 2:1 में। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयर इन बैलेंस शीट। कुछ बैलेंसेस बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है जी? 18,000। कौन सी एसेट होती है ये? फिक्टिशियस एसेट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब बिजनेस के अंदर लॉस चल रहे हैं और लॉस इकट्ठे होकर कौन सी साइड में दिखाई दे रहे हैं बैलेंस शीट की? एसेट साइड में। कितने का? 30,000। कहता है न्यू रेशो ऑफ पार्टनर इज 3:2। पार्टनर्स ने अपनी रेशो में चेंज कर लिया, पास दी जर्नल एंट्री। तो बेटा इनका ट्रीटमेंट तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करते हैं तो जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं उनका ट्रीटमेंट तो आपको करना ही करना होता है। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करेंगे? किताबों से राइट ऑफ। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि पार्टनर्स इसको किताबों से नहीं हटाना चाहते, एज इट इज दिखाना चाहते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। कहते हैं जी केस नंबर 1, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस। पार्टनर्स कहते हैं कि इस बैलेंस को हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, मतलब किताबों से नहीं हटाना, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? दिल पर हाथ रख के बताइए। सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, गुडविल का उल्टा होगा बिल्कुल। पार्टनर्स वांट टू राइट ऑफ द बैलेंस। राइट ऑफ द बैलेंस का मतलब क्या? आप इसको बोल सकते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूट। वो अपने बैलेंसेस को, जो भी लॉस के बैलेंसेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे आप? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या फिर उस जो भी फिक्टिशियस एसेट का नाम आपको दे रखा है। तो बेटा अगर आपको ये वाला ट्रीटमेंट करना है तो इसमें एंट्री बनती है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। तो आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो हम निकाल लेते हैं केस नंबर 1 में। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कितना है पार्टनर एक्स का? 2/3। ठीक है। वाई का ओल्ड शेयर कितना है? 1/3। अच्छा जी, न्यू शेयर बताओ इनको। इनके 3:2 है इनकी न्यू रेशो। तो इसका न्यू शेयर कितना है भाई एक्स का? 3/5। वाई का न्यू शेयर कितना है? 2/5। कर लो जी, एलसीएम करके इसको कैलकुलेट करो तो यहां पर आ रहा है 1/15 प्लस का। इसका मतलब एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है बेटा। वाई का आ रहा है माइनस का 1/15, इसका मतलब ये पार्टनर गेन कर रहा है। यस, तो एंट्री क्या बनानी है आपको? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो बेटा सुनो ध्यान से, हमारे पास कितने की फिक्टिशियस एसेट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का टोटल है बताओ? 48,000 है सर। और एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेन। लेकिन कितने से? कितने अमाउंट से? जितने से सैक्रिफाइस या गेन कर रहा है पार्टनर। तो पहला पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा था 1/15 से, तो 48,000 का बेटा अब 1/15 कर लेना। यहां पर भी बिल्कुल सेम, 48,000 का 1/15 गेन है। तो बताओ जी इसको कैलकुलेट करके हमारे पास कितना कितना आता है? हमारे पास आएगा बेटा 3200। तो बेटा एक आप एंट्री पास करेंगे 3200 से एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट 3200। क्लियर है बेटा? अब सुनो, जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, इस केस में जब आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन आएंगे, आपको दोबारा से बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाएगा। तो मुझे बताओ, जो भी पहले से बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस था, क्या उसको दोबारा से बैलेंस शीट के अंदर दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? बस यस, दिखाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस। उन्होंने इस बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, आपसी लेन देन कर लिया, आपसी एडजस्टमेंट हो गई है, तो दोबारा से बैलेंस शीट के अंदर इसको दिखाना पड़ता है।
और इस एंट्री की जब आप पोस्टिंग करेंगे तो कहां पर जाएगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगी बेटा। जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू वाई कैपिटल अकाउंट और एक्स वाले कॉलम के अंदर अमाउंट लिख देना 3200। जब आप y का कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग जाएगी बाय x कैपिटल अकाउंट, और किसके कॉलम में बैलेंस लिखोगे, y के कॉलम में लिखेंगे कितना बैलेंस, 3200। समझेंगे इस बात को, ठीक है। सुनो जी, अगला ट्रीटमेंट, केस नंबर 2, पार्टनर्स वांट टू राइट ऑफ द बैलेंस। पार्टनर्स कहते हैं जी इस बैलेंस को राइट ऑफ कर दो, किताबों से हटा दो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस बैलेंस को। तो एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यस, तो यहां पर पार्टनर्स कौन कौन थे, एक्स एंड वाई। हमारे पास फिक्टिशियस एसेट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का नाम क्या क्या था, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना कितना बैलेंस था, 18,000 एंड 13,000। तो 48,000 को आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशो कितनी थी, 2:1। तो 48,000 को 2:1 में बांट लो, कितना कितना आता है, 32,000 एंड 16,000। एंट्री बन गई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। कौन सी रेशो में करना है आपको ये काम, ओल्ड रेशो में। अब बेटा सुनो, जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या दोबारा से फिक्टिशियस एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को दोबारा से दिखाएंगे क्या न्यू बैलेंस शीट के अंदर, नहीं, क्योंकि राइट ऑफ कर लिया गया किताबों से। तो आपको दोबारा से बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाना इन वाले बैलेंसेस को न्यू बैलेंस शीट में। अच्छा जी, एक तो दोबारा से बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाएंगे, एंड सेकंड, जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस, और जो भी बैलेंस आपने राइट ऑफ किया है एक्स के कैपिटल अकाउंट से एंड वाई के कैपिटल अकाउंट से, वो उनके कॉलम में दिखा देंगे। ठीक है सर, समझेंगे बेटा जब बड़े क्वेश्चन आएंगे इनको ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2, XYZ आर 3:2:1 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं, दे चेंज द रेशो टू 1:1:1। पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बनता है। फॉलोइंग बैलेंसेस आज अपीयर इन बैलेंस शीट, कुछ बैलेंसेस बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस। नंबर 2, गुडविल, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल भी दिखाई दे रही है। ये बेटा कौन सी गुडविल है बताओ सर, ये वाली गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या ट्रीटमेंट होता था इसका, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशो, ठीक है। यस, और इसकी एंट्री भी क्या बनेगी, अगर पार्टनर्स इसको किताबों से राइट ऑफ करना चाहते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का नाम क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल सेम एंट्री बननी है दोनों की। आगे कहते हैं गुडविल इज वैल्यूड एट ₹9 लाख। जो नए तरीके से गुडविल वैल्यू की है, कितने रुपए की गुडविल है, 9 लाख रुपीस की। इसकी एंट्री क्या बननी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। आगे कहता है पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। मतलब पार्टनर्स कहते हैं हमने एक्यूमुलेटेड लॉसेस को नहीं बांटना, तो ऐसे केस में बेटा आप इसको राइट ऑफ तो करेंगे नहीं, पार्टनर्स में बांटेंगे नहीं, तो एंट्री क्या बनती है, सैक्रिफाइस टू गेन। यस, कहते हैं पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी, तो बेटा पहले 3,60,000 की एंट्री बनाएंगे, फिर आप 1,20,000 की एंट्री बनाएंगे, फिर 9 लाख की एंट्री बनाएंगे, लेकिन आपको सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट में आप पहले सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकाल लेंगे, तो आपको पता लग रहा है यहां से कि एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6 शेयर के साथ, एंड जेड गेन कर रहा है कितने शेयर के साथ, 1/6 शेयर के साथ। तो मुझे बताओ जी इसकी एंट्री क्या बनेगी, इस वाली गुडविल की 1,20,000 की, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे, एक्स, वाई एंड जेड टू गुडविल। गुडविल कितने की थी, 1,20,000 की। कौन सी रेशो में ये काम कर रहे हैं, ओल्ड रेशो में। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ, किताबों से राइट ऑफ कर दिया जी। ठीक है जी, ओल्ड रेशो कितनी थी, 3:2:1। तो 1,20,000 को 3:2:1 में बांट लेना, ये आएगा आपके पास 60,000, 40,000 और 20,000 आता है। इसके बाद हम एंट्री करते हैं गुडविल की, ये वाली गुडविल की 9 लाख की। इसकी एंट्री क्या बनेगी बताओ जी बेटा,
गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यस, गेन कौन कर रहा था, जेड, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइस कौन कर रहा था, एक्स, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से, 9 लाख की तो गुडविल है, जितने से सैक्रिफाइस कर रहा है बंदा, जितने से गेन कर रहा है बंदा, उतने शेयर के साथ ये एंट्री होती है। तो ये कितने के साथ गेन कर रहा था, 1/6, तो 9 लाख का 1/6 कर देना 1,50,000 आता है, और यहां पर भी 9 लाख का 1/6 कितना आएगा, 1,50,000, एंट्री बन जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब बात रह गई प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस का, क्या करें। अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट होता, इस चीज के बारे में कुछ ना बोलता, तो इसको किताबों से राइट ऑफ करते। एंट्री क्या बनती, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सी रेशो में ये एंट्री करते, ओल्ड रेशो में। लेकिन अब क्वेश्चन ने बोला है कि पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो कहते हैं बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाना है इसको, तो बेटा यहां पर इसकी एंट्री बनेगी सैक्रिफाइस टू गेन, यस। तो यहां पर सैक्रिफाइस कौन कर रहा था, एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेन कौन कर रहा था, जेड, टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से ये एंट्री होगी, हमारे पास जो लॉस है बेटा वो कितने का है, 3,60,000। भाई साहब जी कितने से सैक्रिफाइस कर रहे थे, 1/6 से, तो बेटा कर लो इसका कितना आता है कैलकुलेट करके, 60,000 आता है, तो 60,000 से एंट्री पास कर देना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यस। तो यहां पर आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट का ट्रीटमेंट समझ में आ गया। सैक्रिफाइस टू गेन, अगर पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, और हम बैलेंस शीट में दोबारा से दिखाएंगे फिक्टिशियस एसेट एंड लॉस को। लेकिन अगर पार्टनर्स इसको राइट ऑफ करना चाहते हैं किताबों से, या फिर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, तब भी हमें यही ट्रीटमेंट करना होता है। फिर एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो भी उस लॉस का नाम है, या फिर फिक्टिशियस एसेट। कौन सी रेशो में एंट्री होगी, ओल्ड रेशो में। अब बात करते हैं हम कौन सी एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे एडजस्टमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड फ्री रिजर्व। लॉसेस की बात तो होगी, अब बात करते हैं प्रॉफिट की और फ्री रिजर्व की। तो ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व, एक तो बेटा हमारे पास जब हम बैलेंस शीट को देखेंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कहीं पर दिखाई दे रहा होगा, या फिर यहां पर कुछ रिजर्व्स दिखाई दे रहे होंगे। अलग अलग तरीके के रिजर्व होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, कुछ इस तरीके के रिजर्व आपको यहां पर दिख जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो इसका भी ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर बेटा हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, या फिर क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बेटा एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, मतलब पार्टनर्स नहीं चाहते कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए क्योंकि इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो सकती है, तो यहां पर एंट्री बनेगी बेटा क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। लॉस के केस में क्या एंट्री बनती है, सैक्रिफाइस टू गेन, यहां पर उसकी उल्टी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अच्छा जी, जब लॉस को बांटते थे आप, तब क्या एंट्री बनती थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यहां पर उसका उल्टा होगा। यहां पर प्रॉफिट है तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, यहां पर क्या होगा, फ्री रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो बेटा अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको ये वाला ट्रीटमेंट करना है, या फिर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली आपको बता रखा है कि पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री रिजर्व, पार्टनर्स चाहते हैं कि इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए, तब भी यही एंट्री बनेगी फ्री रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली लिखा है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, पार्टनर्स नहीं चाहते इस रिजर्व को बांटा जाए, और रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन बुक्स, और बैलेंस शीट के अंदर आप दोबारा से इन रिजर्व को दिखाएंगे ही दिखाएंगे, तो यहां पर एंट्री बनेगी बेटा क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। याद आ रहा है ये गेनिंग टू सैक्रिफाइस एक और केस में भी एंट्री बनती थी, गुडविल के केस में, जो आप नए तरीके से वैल्यू करते हैं, उस गुडविल की क्या एंट्री होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यस, एग्जाम्पल, XYZ are 3:2:1 partners. Okay, they decide to change the ratio to 5:4:3. पार्टनर्स चाहते हैं कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को वो चेंज कर लें 5:4:3 में। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन देयर बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट के अंदर कुछ बैलेंसेस आपको दे रखे हैं, जनरल रिजर्व, और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, पार्टनर्स नहीं चाहते इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए क्योंकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो सकती है। इसका लॉजिक आपको मिलेगा। तो बेटा मुझे बताओ इस केस में क्या एंट्री बनेगी, इस केस में एंट्री बनेगी गुडविल वाली सेम, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सबसे पहले आप देख लो कौन भाई साहब गेन कर रहे हैं,
कौन भाई साहब सेक्रीफाइस कर रहे हैं? फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मुझे बताओ जी, एक्स का ओल्ड शेयर कितना? 3/6, वाई का कितना? 2/6, जेड का कितना? 1/6। अच्छा जी, न्यू रेशो कितनी है? 5:4:3। तो एक्स का न्यू शेयर कितना? 5 प्लस कितना, सबका टोटल कर दो, 5 डिवाइडेड बाई 12, इसका 4 डिवाइडेड बाई 12, इसका 3 डिवाइडेड बाई 12। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर 1/12 प्लस का आएगा, मतलब ये भाई साहब सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहां पर 0 आएगा, नो सेक्रीफाइस नो गेन। जेड भाई साहब का आएगा माइनस का 1/12, तो ये भाई साहब गेन कर रहे हैं। यस सर, ये गेन कर रहे हैं भाई साहब। तो एंट्री क्या बननी है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है? जेड। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एक्स, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से एंट्री होगी? जितने से सेक्रीफाइस कर रहा होगा भाई साहब, या जितने से गेन कर रहा होगा भाई साहब। तो यहां पर 2,40,000 रुपए का मेरे पास रिजर्व है। कितने से भाई साहब सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 1/12 से। तो कितना होता है? 20,000। यहां पर भी कितना है? 2,40,000 रुपए का रिजर्व है। कितने से गेन कर रहे हैं भाई साहब? 1/12 से। तो कितना आता है? 20,000। ठीक है जी। एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स हैं। कौन सी रेशो में काम करते हैं? 1:1:1 में। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयर इन देयर बैलेंस शीट। उनकी बैलेंस शीट के अंदर कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। बेटा ये क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। कॉन्टीजेंसी रिजर्व। अच्छा जी। गुडविल, ये कौन सी वाली गुडविल है बताओ? एग्जिस्टिंग गुडविल है सर। जनरल रिजर्व 18,000। ठीक है जी। पार्टनर्स चेंज द रेशो टू 1:3:2। पार्टनर्स ने अपनी रेशो चेंज कर ली। एंड दे वैल्यूड, अगर बेटा दे वैल्यूड द गुडविल एट ₹1,20,000। और नए तरीके से जो गुडविल वैल्यू की है वो 1,20,000 रुपए की गुडविल वैल्यू की है। मान लीजिए अब क्वेश्चन हमारा साइलेंट है, तो मुझे बताओ इस वाले लॉसेस को क्या करेंगे? सर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन साइलेंट है। रिजर्व का क्या करेंगे? सर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल होती है इसका तो एक ही ट्रीटमेंट होता है, किताबों से राइट ऑफ ही करना होता है इसको। तो यस, इस वाले रिजर्व का क्या करेंगे? सर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा जी, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? जो गुडविल आप नए तरीके से वैल्यू करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहते हैं एंड डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंसेस। पार्टनर्स चाहते हैं बैलेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए। ओके। कहते हैं पास जर्नल एंट्रीज। तो बेटा आपको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेंगी, ये काम आप खुद कर लेना। मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है और वाई क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्लियर बात? यस। इस वाले लॉस की एंट्री बता दो मुझे। नहीं चाहते पार्टनर्स किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो बेटा इसकी एंट्री क्या बनेगी? सेक्रीफाइस टू गेन। सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं यहाँ पर? एक्स। गेन कौन कर रहा है? वाई। तो एंट्री बन गई एक्स टू वाई। कितने अमाउंट से? 12,000 रुपए का लॉस था, और कितने से सेक्रीफाइस हो रहा था या गेन हो रहा था? 1/6 से। तो 2,000 रुपए से ये एंट्री आपको समझ में आ गई। ठीक है सर, ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है ना, इसको भी क्या करना है बेटा? किताबों से राइट ऑफ। एंट्री क्या होती है इसकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या राइट ऑफ करते हैं? ओल्ड रेशो में। तो लो जी, इसकी एंट्री देखो, ये रही जी। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 60,000 रुपए की गुडविल है, ओल्ड रेशो में आपने कर दिया इसको डिस्ट्रीब्यूट। ओल्ड रेशो कितनी थी हमारे पास? 1:1:1 थी। तो ये दोनों एंट्रीज हमने कर ली, ये दोनों एंट्रीज हमें समझ में आ गई। अब इस वाली गुडविल की एंट्री क्या होती है मुझे ये बता दो? गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती है। यस। और मुझे ये भी बता दो, अगर रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो इसकी एंट्री भी क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस ही होती है। तो बेटा आप इसकी कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हैं अगर आपका दिल करे, लेकिन नरेशन उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहां पर गुडविल की हमने अलग एंट्री बना रखी है, वाई टू एक्स। वाई कौन था? गेनिंग पार्टनर। एक्स कौन था? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और इन दोनों की हमने कंबाइंड एंट्री बना रखी है। 30 और 18 कितना होता है? 48,000 की एक कंबाइंड एंट्री बनाती, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। यस। कितने शेयर के साथ? जितने से सेक्रीफाइस या गेन हो रहा है। आगे चलिए अगले एग्जांपल पर। एक्स वाई जेड
आर 3:2:1 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयर इन देयर बैलेंस शीट, कुछ बैलेंस शीट के अंदर कुछ बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, बेटा ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। कॉन्टीजेंसी रिजर्व 24,000 रुपए का, जनरल रिजर्व 54,000 रुपए का। अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट होगा तो बेटा मैं इन सब को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, किताबों से हटा दूंगा। गुडविल वैल्यूड एट ₹1,80,000, ये गुडविल आपने नए तरीके से वैल्यू की है, इसकी एंट्री तो एक ही होती है बेटा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। पार्टनर्स चेंज देयर रेशो टू 1:3:2, पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली, तो इन सब का ट्रीटमेंट बनता है। दे डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस, कहते हैं जी वो अपने बैलेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो क्या करेंगे? इसकी एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इसकी एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इसकी एंट्री भी क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इसकी उल्टी एंट्री होती है क्या? सेक्रीफाइस टू गेन। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। XYZ ओल्ड रेशो, मतलब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो मुझे पता लगा X सैक्रिफाइस कर रहा है, Y गेन कर रहा है एंड Z भी गेन कर रहा है। तो बेटा हम क्या करेंगे, कई बार जहां पर इन तीनों की क्या एंट्री होनी है, ये वाली गुडविल, ये वाला रिजर्व, ये वाला रिजर्व, क्या एंट्री होनी है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। इसकी क्या एंट्री होनी है? सैक्रिफाइस टू गेन। तो ऐसे केस में ना हम पता क्या करते हैं, जब कुछ इस तरीके की एंट्रीज बननी हो, इन सारे के सारे बैलेंसेस को कंबाइंड कर लेते हैं। सारे के सारे बैलेंसेस को क्या करना है? अपने टोटल कर लेना है। जैसे गुडविल 1,80,000, कॉन्टीजेंसी रिजर्व 2,40,000 रुपए का, 24,000 रुपए का था ना हमारे पास, यस। जनरल रिजर्व कितने का है? 54,000। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितने का था? 1,80,000, ठीक है। तो हमारे पास आता है 1,80,000 नहीं है, कितना है? 18,000। तो हमारे पास आता है जी 2,40,000 प्लस का आ रहा है। तो अगर तो ये टोटल जो इसका अमाउंट है अगर ये प्लस में आए तो बेटा एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अगर ये गलती से माइनस में आ जाता तो एंट्री बनती सेक्रीफाइस टू गेन। तो 2,40,000 रुपए, बताओ जी क्या एंट्री बनाओगे? प्लस में आ रहा है बैलेंस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन कौन कौन कर रहा था? Y एंड Z, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा था? X कर रहा था। तो 2,40,000 का 1/6, 2,40,000 का 1/6, 2,40,000 का 2/6, आप कैलकुलेट कर लेना और इनके सामने अमाउंट लिख देना। हाँ जी सर, आ गया समझ। अगला एग्जांपल लेते हैं। कहते हैं A, B एंड C ओल्ड रेशो है इनकी 5:4:3 और न्यू रेशो है 1:2:3। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, फिक्टिशियस एसेट, कॉन्टीजेंसी रिजर्व 8,000 का दे रखा है। गुडविल कितने की वैल्यू कर रखी है? 12,000। गेनिंग टू सैक्रिफाइस इसकी एंट्री बनेगी। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ये हर जगह गलती लिखा हुआ है भाई साहब। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस, कहता है पार्टनर्स अपने बैलेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। कहता है पास सिंगल एंट्री, एक ही एंट्री पास कर दो। इस वाली गुडविल की एंट्री बताओ बेटा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। इस वाले रिजर्व की एंट्री बताओ, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ये जो फिक्टिशियस एसेट है इसकी एंट्री क्या होती है? सैक्रिफाइस टू गेन। तो हम क्या करेंगे, सबकी लगभग एक जैसी एंट्री बननी है, तो सारे के सारे बैलेंसेस का टोटल कर लो। अगर बैलेंस प्लस में आया तो एंट्री बनेगी क्या? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अगर आंसर माइनस में आया, अगर उसका टोटल माइनस में आता है तो एंट्री क्या बनेगी? सैक्रिफाइस टू गेन। तो फ्री रिजर्व कितने का है अपने पास? 8,000। गुडविल कितने की है? 12,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मतलब फिक्टिशियस एसेट कितने की है? 80,000। तो यहां पर कितना आ रहा है? माइनस का 60,000 आ रहा है। बताओ जी, माइनस में आ रहा है जी टोटल। सर एंट्री बनेगी सैक्रिफाइस टू गेन। तो पहले बेटा आप देख लेना कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। सैक्रिफाइस कर रहा है ए, तो एंट्री बन जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेन कौन कर रहा है? सी, टू सी कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट के साथ? जितने से सैक्रिफाइस या गेन हो रहा है। 60,000 का 3/12 कर लो तो यहां पर 15,000 आएगा। 60,000 का 3/12 कर लो, 15,000 रुपये आएगा। 15,000 से एंट्री पास करनी है आपने, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा इसके लॉजिक की तरफ। सुनो जी, लॉजिक की बात करता हूं बेटा। ये एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें 3 पार्टनर्स काम करते हैं और 3 पार्टनर्स के जो नाम हैं वो हैं A, B एंड C। A,
बी एंड सी। मान लेते हैं ये तीनों पार्टनर्स 1:1:1 में काम करते हैं, ठीक है सर, और इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मान लेते हैं 1/4/2015 को, 16, 17, 18, 19, 20, बेटा 31 मार्च या फिर मान लीजिए 1/4/2020 आ गई, और यहां पर जाके पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अब से हम 1:1:1 में काम नहीं करेंगे, अब से 3:2:1 में काम करेंगे। आज के बाद हम अकाउंटेंट हैं, हमने क्या किया, हमने इनकी बैलेंस शीट को चेक कर लिया। जब हमने इनकी बैलेंस शीट को चेक किया तो बेटा सुनो ध्यान से, यहां पर ना हमें जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है 1,20,000 रुपए का, हमें यहां पर कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी दिखाई दे रहा है 60,000 रुपए का, हमें यहां पर एक फिक्टिशियस एसेट दिखाई दे रही है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, मान लेते हैं 30,000। बेटा यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी दिखाई दे रहा है सर, कितने का, 60,000 रुपए का। बेटा आज तक 1/4/2020 तक 1/4/2020 तक पार्टनर्स कौन सी रेशो में काम करते थे, मुझे बताओ सर। 1:1:1 में इक्वल पार्टनर्स थे, तो मुझे बताओ जी आज तक का लॉस पता है कितना है, 60,000 रुपए। तो इस लॉस में हिस्सा ए का, बी का एंड सी का कौन सी रेशो के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 3:2:1 के अकॉर्डिंग या 1:1:1 के अकॉर्डिंग। जो इन्होंने अपनी रेशो चेंज की है वो आज के बाद होगा, आज से पहले का काम इस वाली रेशो के अकॉर्डिंग ही होगा, मतलब ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। तो इस वाले लॉस में इन तीनों का हिस्सा कितना है, 20, 20 और 20। ऐसे ही ये फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, कचरा होता है, जो आपने खर्चा शुरू में कर दिया था, जिसको अभी तक किताबों से राइट ऑफ नहीं किया। तो इस खर्चे में भी तीनों भाई साहब का कितना कितना खर्चा बनता है, 30,000 का खर्चा है, तो 10 इसका, 10 इसका और 10 इसका। मानते हो बात, यस। जो बेटा रिजर्व होता है, रिजर्व क्या होता है, बिजनेस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के अलग से रख देता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो उस लॉस की भरपाई इस रिजर्व से होती है। लेकिन ये जो रिजर्व के अंदर अमाउंट पड़ा है, ये एक्चुअल में है किसका, इसका मालिक कौन है, इसके ऊपर राइट किसका, इस पैसे के ऊपर, रिजर्व के ऊपर, मालिकों का, पार्टनर्स का। और आज तक वो कौन सी रेशो में काम करते थे, 1:1:1 में। तो इस रिजर्व में भी इनका हिस्सा कितने का है, 1:1:1 के अकॉर्डिंग, मतलब ये इक्वल पार्टनर्स हैं इस रिजर्व में भी, यस। लेकिन अगर आप इन चीजों का ट्रीटमेंट ना करें, इनको देखें भी ना, कुछ भी ना करें, तो आने वाले समय में ये लॉस, ये रिजर्व कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 3:2:1 में, जो कि बिल्कुल गलत होगा। होगा कि नहीं होगा, यस। क्यों गलत, इसलिए होगा क्योंकि आज तक का काम तो इस रेशो के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, यस। तो दो विचार आते हैं इनके दिमाग में। एक विचार ये आता है, इन सबको उठाओ और डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इन सबको उठाओ और डिस्ट्रीब्यूट कर लो, एक विचार तो ये है। और हमारा अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बेटा हमें करना भी यही होता है, उसको उठा के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर क्वेश्चन बोलेगा कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर तो करना ही करना है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूट के केस में बताओ क्या एंट्री बननी चाहिए। बेटा इस रिजर्व को बांटना ही बांटना है, क्योंकि अगर आप नहीं बांटेंगे तो वो आने वाले समय में 3:2:1 में बढ़ जाएंगे। तो बताओ जी, जब रिजर्व को बांटेगा बिजनेस, जब रिजर्व को बांटेगा बिजनेस, तो बिजनेस के रिजर्व हो जाएंगे कम, और रिजर्व कम होते हैं तो बेटा मुझे रूल बता दो क्या होता है। रिजर्व कम होते हैं तो सर डेबिट करना होता है। रिजर्व का नाम क्या है, जनरल रिजर्व। दूसरे वाले रिजर्व का नाम क्या था, कॉन्टीजेंसी रिजर्व। बिजनेस ने रिजर्व बांटा तो बिजनेस के रिजर्व कम हो गए, और रिजर्व कम होते हैं तो डेबिट करना होता है। लेकिन ये रिजर्व कहां पर ट्रांसफर हुआ है, पार्टनर्स के अकाउंट में। और पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट आप मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट। और जब कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आएगा रिजर्व का, तो कैपिटल का बैलेंस तो बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, यस। कितने पार्टनर्स थे, 3, ए को भी मिलेगा, बी को भी, सी को भी, तो तीनों को हिस्सा मिलेगा। तो ये एंट्री बन जाएगी, यस। तो यहां पर रिजर्व कितने कितने के थे, 1,20,000 और 60 का लिया था मैंने, 1,20,000 और 60, टोटल कितना हो गया, 1,80,000। 1,80,000 को इक्वल बांट दो, क्योंकि आज तक इक्वल काम करते थे। तो 60 इसका, 60 इसका
60 है इसका। क्या मैंने आपको यही एंट्री लिखवाई थी? चेक करो। यस सर, आपने रिजर्व के केस में यही वाली एंट्री लिखवाई थी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में। सुनो बेटा, इसका ट्रीटमेंट भी सुन लो, इसका अब ट्रीटमेंट भी सुन लो जब बड़े क्वेश्चन करेंगे। बेटा मैंने यहां पर लिखा है कि बिजनेस ने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां पर रिजर्व को आप दोबारा से नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पैसा आया है, तो यहां पर लिखेंगे किस किस चीज का पैसा है? जनरल रिजर्व का, और फिर दिखाएंगे किस चीज का? कॉन्टीजेंसी रिजर्व का। ये ट्रीटमेंट होगा इसका। नई वाली बैलेंस शीट के अंदर नहीं करना शो दोबारा से, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपने अमाउंट शो करना है, कितना कितना बनता है। ठीक है, लॉस को भी बांट लो, फिक्टिशियस एसेट को भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से राइट ऑफ कर लो। ये एक तरीके का खर्चा है जो कि अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ। तो बताओ जी, इस खर्चे में हिस्सा हर पार्टनर का कितना? आज तक की रेशो के अकॉर्डिंग होगा 1:1:1 के अकॉर्डिंग। जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हमारे पास पड़े हैं इसमें भी हर पार्टनर का हिस्सा कितना? ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग 1:1:1 के अकॉर्डिंग। जब बिजनेस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो बिजनेस के यहां से लॉस कम होगा। और ये भी एक तरीके का एक्सपेंस है जिसको बिजनेस क्या करेगा? अपनी किताबों से हटाएगा। मुझे बताओ जी, एक्सपेंस और लॉस के केस में मैंने आपको क्या रूल लिखवा रखा है? एक्सपेंस कम होते हैं, लॉस कम होते हैं, तो क्या करते हैं बेटा? आप क्रेडिट करते हैं सर। यस, लॉस कम होते हैं, एक्सपेंस कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। यस, लॉस का नाम क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंस का नाम क्या था? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितने कितने का था? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितने का है? 60,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस कितने का है? 30,000। तो पार्टनर्स के खाते से इसको करो राइट ऑफ। बताओ जी, ये लॉस और एक्सपेंस किसके खाते में जा रहा है? बिजनेस ने तो अपने यहां से ट्रांसफर कर दिया, किसके खाते में? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो बेटा पार्टनर्स के खाते में जब आप एक्सपेंस को डालोगे या लॉस को डालोगे तो उनकी कैपिटल का बैलेंस कम होता है, और कैपिटल कम होती है तो मैंने आपको रूल लिखवा रखा है, डेबिट करना होता है। ABC, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसको साफ साफ लिख लेना अपनी नोटबुक में। तो बेटा 90,000 1:1:1 30 30 30। तो मैंने आपको यही तो लिखवाया था, आप चेक करो। लॉस की सिचुएशन में और फिक्टिशियस एसेट के केस में मैंने आपको लिखवाया, अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किताबों से राइट ऑफ करते हैं। तो एंट्री क्या बनती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस। रीजन लग गया मालूम? यस। अब मैं आपको रीजन समझाता हूं कि जब पार्टनर्स इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इनसे छेड़खानी नहीं करते, तो पार्टनर्स का आपसी लेन देन होता है। लॉस की सिचुएशन में क्या एंट्री बनती है? सैक्रिफाइस टू गेन। और यहां पर प्रॉफिट की सिचुएशन में क्या एंट्री बनती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सुनो जी ध्यान से, पहले मैं आपको लॉस वाला केस समझाता हूं। लॉस वाला बेटा, जो हमारे पास फिक्टिशियस एसेट थी और जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस था उसका बैलेंस हमारे पास कितना था? चेक करो सर, 90,000 था। आज तक पार्टनर्स कौन सी रेशो में काम करते थे? मुझे ये भी बता दो सर। 1:1:1 के अकॉर्डिंग काम करते थे। तो बेटा हर भाई साहब का लॉस, हर पार्टनर का लॉस कितना कितना बनना चाहिए? 30 30 30। यस, लेकिन अगर पार्टनर्स इस लॉस से छेड़खानी ना करें तो आने वाले समय में ये लॉस कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3:2:1 के अकॉर्डिंग। यस, तो बेटा ये 90,000 रुपए आने वाले समय में अगर हम इसकी कोई भी एडजस्टमेंट ना करें तो ये पता है कौन सी रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा? 3:2:1। मुझे बताओ इसको बांट कर। 45 30 एंड 15। एक्चुअल में इन भाई साहब का लॉस में हिस्सा 30,000 रुपए का है, लेकिन अगर आप कुछ भी ना करें तो इनका हिस्सा लॉस में बढ़ जाएगा कितने से? 15,000। तो इनको 15,000 का क्या हो रहा है? नुकसान। 30 का लॉस अभी भी 30 का ही है, कोई बात नहीं। इनका हिस्सा लॉस में कितना? 30 का।
लेकिन अगर आप इनसे छेड़खानी ना करें तो इन भाई साहब का हिस्सा लॉस में कितना रह जाएगा, 15,000। तो इनको 15,000 का क्या हो रहा है, फायदा। यस सर। तो बेटा ना किसी पार्टनर को फायदा होने देना है, ना किसी पार्टनर को नुकसान होने देना है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक काम करना चाहिए। इनको नुकसान हो रहा है तो अगर सी भाई साहब अपने खाते से 15,000 रुपये इनके खाते में ट्रांसफर कर दें तो क्या ट्रीटमेंट सही हो जाएगा। यस। तो बताओ बेटा किसके खाते में से पैसे काटें, सी के खाते में से पैसे काट लो सर। लो जी मैंने लिखा सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा जब खाते में से पैसे काटोगे तो कैपिटल का बैलेंस कम होगा। और किसके खाते में डाल रहे हो, ए के खाते में। तो ए के खाते में पैसा आएगा तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट किया जाता है। यस सर। तो ये एंट्री बन गई। अब बेटा आप एक बार ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना। ए बी सी, ए का ओल्ड शेयर 1/3, बी का 1/3, सी का 1/3। न्यू शेयर 3:2:1 न्यू रेशो है, इसका कितना 3/6, इसका कितना 2/6, इसका कितना 1/6। 6 एलसीएम, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, माइनस का 1/6, यहाँ पर 0, यहाँ का 1/6 प्लस का आएगा। ये सेक्रीफाइस, ये गेन। तो बेटा यहाँ पर आपने किसको डेबिट किया है, सी को। और सी कौन सा पार्टनर था, सेक्रीफाइस। यस। ये कौन सा पार्टनर था, गेन। तो एंट्री क्या बनी, सेक्रीफाइस टू गेन। क्लियर है लॉजिक। यस। आपसी लेन देन हो जाता है। जिन भाई साहब को नुकसान हो रहा है उनके खाते में पैसे डाल देते हैं, जिनको फायदा हो रहा है उनके खाते में से पैसे काट लेते हैं। रिजर्व के केस में सुन लो, रिजर्व कितने का था हमारे पास, 1,80,000। सोच के बताओ, रिजर्व हमारे पास 1,80,000 का था। आज तक पार्टनर्स कौन सी रेशो में काम करते थे, 1:1:1 में। 1,80,000 का रिजर्व है तो हर पार्टनर का हिस्सा कितना कितना बनना चाहिए, 60 60 60। यस। लेकिन अगर आप इसका कोई भी ट्रीटमेंट ना करें तो 1,80,000 रुपए का रिजर्व इस वाली रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मुझे करके बताओ कितना आता है यहां पर, 90,000, 60,000, 30,000। भाई साहब इनका रिजर्व में हिस्सा ना 60 का है। अब रिजर्व में हिस्सा पता कितने का हो जाएगा इनका, 90,000। तो कितने रुपए फायदे में जा रहे हैं, ये 30,000 का फायदा मिल रहा है इनको। यस। 60 कोई बात नहीं। इनका रिजर्व में हिस्सा 60 का है, लेकिन अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ना करें तो इनका रिजर्व में हिस्सा रह जाएगा ओनली 30,000 का। तो कितने का नुकसान हो रहा है इनको, 30,000। तो बेटा क्या करना चाहिए, जिन भाई साहब को नुकसान हो रहा है वो अपने खाते में से, अपने अकाउंट में से पैसे निकालेंगे। नहीं, जिन भाई साहब को फायदा हो रहा है वो अपने अकाउंट में से पैसे निकालेंगे और किसको पकड़ाएंगे, जिनको नुकसान हो रहा है। यस। तो बेटा बताओ मुझे किसके अकाउंट में से पैसे काटने हैं, इन भाई साहब के अकाउंट में से पैसे काट लो। इन भाई साहब का नाम क्या था, ए। किन भाई साहब के खाते में पैसे डालोगे, सी के। जिनके खाते में पैसा जाएगा उनकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। जिनके खाते में से पैसे कट करोगे उनकी कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट करना होता है। तो एंट्री कितने से बन गई, 30,000। अच्छा जी, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना, वही निकलेगा ना। कौन गेन कर रहा है, ए। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, सी। गेन कर रहा है ए, सैक्रिफाइस कर रहा है सी। यहां पर आपने किसको डेबिट किया है, ए को। ए कौन था यहां पर, गेनिंग पार्टनर। सी कौन था यहां पर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। 1,80,000 का रिजर्व है, कितने से सैक्रिफाइस एंड गेन हो रहा है, 1/6 से। 30,000 ही तो आता है। तो मिल गया जी लॉजिक आपको, क्यों कर रहे हैं हमेशा। यस। तो ध्यान से सुनिए, अब आप ध्यान से सुनेंगे बात को। गुडविल का ट्रीटमेंट बताओ बेटा मुझे क्या होता है। जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशो। जो नए तरीके से गुडविल वैल्यू करते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अच्छा जी, फिक्टिशियस एसेट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या करते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट हो या फिर क्वेश्चन के अंदर बोल रखा हो कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट ऑफ कर दो किताबों से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस इन ओल्ड रेशो। यस।
अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इसको राइट ऑफ नहीं करना, एज इट इज किताबों के अंदर दिखाएंगे, तो एंट्री क्या बनती है लॉस के केस में एंड फिक्टिशियस एसेट के केस में सैक्रिफाइस टू गेन। ओके, फ्री रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री बनती है? अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है या फिर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली बोल रखा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो एंट्री क्या बनेगी मुझे ये बताइए जी बेटा फटाफट। फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो, अच्छा जी, अगर क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है कि इनसे आपने छेड़खानी नहीं करनी, तो एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यस, कई बार हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर नए वाली गुडविल भी दे रखी होगी, अच्छा जी, रिजर्व का बैलेंस भी दे रखा होगा, कोई फिक्टिशियस एसेट भी दे रखी होगी, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि फिर रिजर्व को एंड फिक्टिशियस एसेट को ना तो मतलब जो रिजर्व है ना तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और ना फिक्टिशियस एसेट को किताबों से राइट ऑफ करना है, मतलब इनसे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। तो गुडविल की एंट्री बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। यस, रिजर्व की एंट्री भी क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। लेकिन जो लॉस है या फिर फिक्टिशियस एसेट है उसकी एंट्री बनेगी सैक्रिफाइस टू गेन। यस, अगर अलग अलग आप एंट्री करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन कहता है सिंगल एंट्री पास कर दो, तो सबके बैलेंसेस का टोटल करेंगे। अगर बैलेंस प्लस में आता है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस, अगर आंसर आता है माइनस में तो एंट्री होगी क्या? सैक्रिफाइस टू गेन। तो जो मैंने आपको बताया बेटा, इसके नोट्स बना लो और इनको अच्छे तरीके से समझ लो। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछो। इसके बेस पर हम बाद में करेंगे क्वेश्चन। कल वाले लेक्चर में हम किसी और चीज का भी ट्रीटमेंट समझेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, उनका भी ट्रीटमेंट हमने समझना है। फिर इनके बेस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, एक पहले समरी बना लेंगे इन तीनों एडजस्टमेंट की, फिर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, तो आपका काम ये है, नोट्स बनाइए और जो भी डाउट है दिमाग में वो पूछिए बस। ओके।